यूपी में शिक्षक भर्ती को लेकर अब नया विवाद सामने आया है, जिसको लेकर योगी सरकार बुरा फंस गई है। दरअसल योगी सरकार ने बुधवार को करीब 2 लाख शिक्षक भर्ती करने का ऐलान किया था, जिसकी जानकारी यूपी सरकार के आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक खबर के साथ साझा की गई थी, जिसमें इस बात का ऐलान किया गया था कि प्रदेश में 1,93,000 शिक्षक भर्ती की जाएंगी। इसके साथ ही ये भी बताया गया था कि 3 चरणों में ये भर्ती होगी। हर फेज में 65,000 शिक्षकों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इस खबर के सामने आने के बाद शिक्षक भर्ती निकलने की आस लगाए बैठे छात्रों के चेहरों पर मुस्कान देखने को मिली, लेकिन इस बीच ऐसा कुछ हुआ जिससे छात्रों को बड़ा झटका लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी सरकार के एक्स हैंडल पर शिक्षक भर्ती को लेकर जो ट्वीट किया गया था उसे ही डिलीट कर दिया गया, जिसके बाद तो इस मामले को लेकर हंगामा मच गया। एक तरफ छात्रों में गुस्सा देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है और विपक्ष योगी सरकार से सवाल पूछने लगा और हमला बोलने लगा। इस बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर योगी सरकार को निशाने पर लिया और सोशल मीडिया पर अकाउंट एक्स पर लिख डाला एक लंबा चौड़ा पोस्ट, जिसमें उन्होंने शिक्षक भर्ती पर सरकार के यू टर्न के पीछे की पूरी कहानी बताते हुए 2027 विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार का राजनीतिक गणित भी समझा दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव लिखते हैं, मान लिया जाए कि एक पद के लिए कम से कम 75 अभ्यर्थी होते तो ये संख्या होती 1,44,75,000 और एक अभ्यर्थी के साथ यदि केवल उनके अभिभावक जोड़ दिए जाएं तो कुल मिलाकर 3 लोग इससे प्रभावित होंगे, अर्थात ये संख्या बैठेगी 4,34,25,000। ये सभी वयस्क होंगे, अतः इन्हें 4,34,25,000 मतदाता मानकर अगर उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों से विभाजित कर दें तो ये आंकड़ा लगभग 1,08,000 वोट प्रति सीट का आएगा। और अगर इनका आधा भी भाजपा का वोट मान लें, चूंकि भाजपा 50% वोटर्स की जुमलाई बात करती आई है, तो लगभग 1,08,000 का आधा मतलब हर सीट पर 44,000 मतों का नुकसान भाजपा को होना तय है। इस परिस्थिति में भाजपा 2027 के विधानसभा चुनावों में दहाई सीटों पर ही सिमट जाएगी। पुलिस भर्ती के मामले में भर्तियों का ये गणित भाजपा को उत्तर प्रदेश में लगभग आधी सीटों पर हारने में सफल भी रहा है। अतः ऐसे आंकड़ों को अब सब गंभीरता से लेने लगे हैं। अब ये मानसिक दबाव का नहीं वरन सियासी सच्चाई का आंकड़ा बन चुका है। जैसे कि यह आंकड़ा प्रकाशित होगा और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले भाजपाई प्रत्याशियों के बीच जाएंगे, वैसे ही उनका राजनीतिक गुणागणित टूट कर बिखर जाएगा और विधायक बनने का उनका सपना भी। इससे भाजपा में एक तरफ से भगदड़ मच जाएगी और ऐसे में भाजपा को मतदाता ही नहीं बल्कि प्रत्याशियों के भी लाले पड़ जाएंगे। वैसे भी कुछ निम्नांकित उल्लेखनीय कारणों से भाजपा सरकार के विरोध में उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह आक्रोशित है और भाजपा को 2027 के चुनाव में बुरी तरह से हराने और हटाने के लिए पूरी तरह से कमर कसकर तैयार है। किसानों, मजदूरों की बेकारी, युवाओं और बेरोजगारी, परिवार वालों के लिए खान पान, दवाई, पढ़ाई, पेट्रोल डीजल और हर चीज की महंगाई, महिलाओं का अपमान और असुरक्षा, हर काम में भ्रष्टाचार, पीडीए का उत्पीड़न और उन पर अत्याचार, भाजपा में डबल इंजन की टकराहट, भाजपा राज में सत्ता सजातीय पक्षपात, भाजपा में 2 फाड़, भाजपा राज में कमीशनखोर अधिकारियों को बचाने की साजिश, सच्चे अधिकारियों के परिवारों पर व्यक्तिगत हमला, बुद्धिजीवियों और पत्रकारों पर एफआईआर और उनकी गिरफ्तारी, विपक्ष पर झूठे मुकदमे, झूठे एनकाउंटर का डर, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, पुलिस का भ्रष्टाचार, शिक्षक, शिक्षा मित्र, आशा, आंगनबाड़ी सहायिका, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की उपेक्षा और अवहेलना, खरबपतियों के फायदे के लिए नियम कानून को तोड़ना मरोड़ना, छोटे दुकानदारों, व्यापारियों, कारोबारियों, कारखाने वालों का जीएसटी के नाम पर शोषण और वसूली, वर्क लाइफ बैलेंस बिगाड़कर एम्प्लॉइज का शोषण, असुरक्षित क्षेत्र में अस्थायी काम करने वाले डिलीवरी पर्सन, ड्राइवर या अन्य को कोई भी सामाजिक सुरक्षा न मिलना, बीमा पर टैक्स वसूलना, जनता की बचत पर मिलने वाले ब्याज का कम होना और उस पर भी टैक्स वसूलना, कलाकारों की अभिव्यक्ति पर डर की तलवार, स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों, जल और विद्युत आपूर्ति की दुर्दशा और लगातार बढ़ते बिल। इन जैसे न जाने कितने मुद्दे हैं जो भाजपा विरुद्ध जनता में आक्रोश का उबाल ला चुके हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की पराजय के बाद भाजपा का सारा सियासी समीकरण और सांप्रदायिक राजनीति का फार्मूला
पहले ही फेल हो गया। विकास के नाम पर इन्होंने सपा सरकार के बने कामों के उद्घाटन का उद्घाटन मात्र किया। ऐसे में भाजपा के भावी प्रत्याशियों के बीच ये संकट है कि वो जनता के बीच क्या मुंह लेकर जाएं। इसलिए उत्तर प्रदेश में भाजपा 2027 के चुनाव में अपनी हार मान चुकी है और जाने से पहले हर ठेके और काम में बस पैसा बटोरने में लगी है। इसलिए उत्तर प्रदेश ऐतिहासिक महाभ्रष्टाचार के दौर से गुजर रहा है। भाजपा की सामाजिक अन्याय, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता पर आधारित समाज को लड़ाने वाली बेहद कमजोर हो चुकी दरारवादी, विभाजनवादी, नकारात्मक राजनीति के मुकाबले सामाजिक न्याय के राज की स्थापना का महालक्ष्य लेकर चलने वाली समता, समानतावादी, सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक पीडीए राजनीति का युग आ चुका है। 90% पीड़ित जनता जाग चुकी है और अपनी पीडीए सरकार बनाने के लिए कटिबद्ध भी है और प्रतिबद्ध भी। अब सब पीड़ित मिलकर देंगे जवाब। 27 में बनाएंगे अपनी पीडीए सरकार। पीडीए ही भविष्य है। वहीं इससे पहले सपा मुखिया ने एक्स पर योगी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए लिखा था कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से नौकरियों के बारे में की गई पोस्ट डिलीट कर दी गई है, वैसे ही नौकरियां भी उत्तर प्रदेश में डिलीट कर दी गई हैं। लगभग 2 लाख पदों की भर्ती की पोस्ट लगभग 2 दिन के लिए तो पोस्ट करके रखते। नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। बहरहाल अब योगी सरकार इस मामले को लेकर चौतरफा घिर गई है, तो वहीं छात्रों से लेकर सियासी दलों में इस मामले को लेकर गुस्सा देखने को मिल रहा है। वैसे आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।